शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने वीर शहीदों को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा, देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। आर्थिक घोटाले को लेकर के कांग्रेस का धामी सरकार पर हमला। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने किया बीजेपी सरकार का घेराव। कहा, उत्तराखंड बीजेपी में जमकर चल रहा नूरा कुश्ती। सीएम के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को दी सौगात। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग की पूरी। कहा, सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि। 27 और 28 जुलाई को उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की दी सलाह। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27 और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में आज शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ में मिलकर के देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। शौर्य दिवस पर इस भावपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों ने भाग लिया। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को भी नमन किया गया। तो सैनिक कल्याण मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में यह आयोजन हुआ। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो वीर जवान थे उनके बलिदानियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। इसी प्रकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने का भी हमने ये घोषणा की थी और उसका आप शासनादेश कर दिया है। जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहाँ से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि देखो, कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी वही एक सबसे ज़्यादा कारगर गन थी। और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। 1999 से लेके अब जब मैं देखो, मुझे रिटायर हुआ 8 साल हो गए हैं। अब मैं जब पिछले 8-10 साल का वो देखता हूँ कि इतनी ज़्यादा तेजी और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट मैंने भी नहीं सोचा था। ये एकमात्र प्रोग्राम आज देहरादून में नहीं है। इसके अलावा एक आर्मी की तरफ से भी हमारा जो चीरबाग में मेमोरियल है वहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। धन्यवाद। ये हमारा जो एक आप मान सकते हैं प्रतीक है, जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है। उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए देश के नाम। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने सौगात दी है। जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की गई और इस दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई तो जिलाधिकारी ने
तुरंत ही आदेश जारी कर स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि है। स्मार्ट सिटी बसों में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लैक्स भी लगाए गए हैं ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो जिला प्रशासन ने सीएम के निर्देश पर तुरंत ये सौगात दी। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की मांग को तुरंत ही पूरा किया गया और यही कहा गया कि सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के हरिद्वार जनपद को छोड़कर के शेष 12 जनपदों के 49 विकासखंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में स्थापित 5,823 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 68% मतदान हुआ और जिसमें से 63% मतदान पुरुष जबकि 73% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के प्रथम चरण में मतदान जो है दिनांक 24 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी ढंग से जो है संपन्न हो चुका है। प्रथम चरण के लिए राज्य में सभी जनपद हरिद्वार को छोड़कर 49 विकास खंडों की संबंधित ग्राम पंचायतों में जो हमारे स्थापित मतदान स्थल थे जिसकी संख्या 5,823 थी, इनमें जो है प्रातः 8 बजे मतदान की प्रक्रिया सकुशल प्रारंभ हुई और प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रथम चरण में समग्र रूप से कुल 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रहे आर्थिक घोटाले को लेकर के भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि एक तरफ पुष्कर सिंह धामी का सीबीआई जांच की संस्तुति देना और दूसरी तरफ सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में 4 वर्तमान सांसदों का एलयूसीसी जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, ये बताता है कि उत्तराखंड बीजेपी में जमकर के नूरा कुश्ती चल रही है। अनिल बलूनी और उनके साथियों को धामी सरकार की कार्रवाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गरिमा दसौनी ने कहा कि एलयूसीसी घोटाले की तरह ही सोशल बेनिफिट म्यूचुअल फंड लिमिटेड नामक कंपनी ने भी उत्तराखंड के हजारों निवेशकों की खून पसीने की कमाई को लूटा और जब ये मामला उजागर हुआ तो आनन फानन में केएस पवार ने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई जांच की संस्तुति हुई तो सोशल बेनिफिट घोटाले में सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है क्या। उन्होंने धामी सरकार से मांग की कि एलयूसीसी और सोशल बेनिफिट दोनों घोटालों की संयुक्त जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। मामले ने साफ कर दिया। एक तरफ तो धामी जी यहाँ सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुके थे, उसके बाद अनिल बलूनी जी के नेतृत्व में 4 वर्तमान सांसदों का अमित शाह जी से मिलना और एलयूसीसी मामले की इंटरपोल से जांच कराने की मांग करना, ये बताता है कि इन चारों सांसदों को धामी जी की सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है या धामी जी की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। हल्दू चौड़ में 28 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर के जनसंपर्क अंतिम चरण में है। शुक्रवार को 22 जग्गी बग्गर से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी विमला देवी ने दर्जनों समर्थकों के साथ में पंचायत के कई क्षेत्रों के घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। साथ ही अपने चुनाव चिन्ह कलम और दवात छाप पर क्रम संख्या 3 पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान विमला देवी ने कहा कि जिस प्रकार से पिछले वर्षों से भाजपा में रहकर के उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद भी लोगों की सेवा करूंगी। उन्होंने कहा कि हल्दू चौड़ में उनका मायका है और गौरा पड़ाव में ससुराल है और जिसके चलते क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और प्यार उन्हें भरपूर मिल रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर एक तरफ भाजपा विधायक तो दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमलेश रंधौला की पत्नी दीपा कमलेश रंधौला के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और जिससे
उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और फिलहाल देखना यह होगा कि जनता किसको मत देती है, जिसकी जीत होती है। लेकिन मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जहां क्षेत्र जनप्रतिनिधि और नेताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, तो सभी पंचायत प्रतिनिधि अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और वहीं अल्मोड़ा के सियालदे विकास खंड के नैल जिला पंचायत क्षेत्र से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी राम सिंह देशवाल ने नैल महरौली, कलछीपा, बाजखेत और चिड़ौत खाल, जैराज, कनकोट, तोल बुघानी, डूगरी, कमान, मटेला, कल्याणपुर आदि क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि नैल जिला पंचायत क्षेत्र के कई गांवों का डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, बिजली, पानी और जंगली जानवरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कई समस्या को लेकर हम उभरे हैं। जंगली जानवरों से लोग यहाँ परेशान हैं और इसी समस्याओं को हम जीतने के बाद तुरंत इनका समाधान निकालेंगे और सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। जितने भी यहाँ पे ये समस्या है इनको आगे जिले में पहुँचाने का प्रयास करें। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर में किसान सेवा केंद्र से किसानों को यूरिया खाद नहीं दिए जाने से क्षेत्र में किसानों में आक्रोश बना हुआ है और इसके चलते भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सेंटर इंचार्ज का घेराव किया। किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराने की बात कही और इसके बाद में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट के निर्देश पर सेंटर इंचार्ज ने किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मामला ये है जी, इफ्को का ये सेंटर है, यहाँ पे मात्र मेरे को लग रहा 400 कट्टा खाद का आया है। तो उस जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की भी जो छोटे काश्तकार बड़े यहाँ खड़े हैं इनको दे दो खाद। वो कह रहे जी आज नहीं देंगे, सुबह देंगे। तो मैं भाई क्यों नहीं दोगे? तो कह रहे जी नहीं, इनके पास आधार कार्ड नहीं है, फलाना डमकाना जो भी उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भी आधार कार्ड इनके पास अवेलेबल है, अपने आप करवाएंगे, है ना। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने कहीं और सेटिंग कर रखी होगी, जो मोटा सांप होगा उसको देना होंगे, तो इन गरीबों को बेचारों को रगड़ देंगे ये। तो इसलिए यहाँ हंगामा हुआ कि हाँ भाई अगर अभी आई है तो अभी इसको बांट रहो तुरंत। और अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां डोईवाला के जाली ग्राउंड में वन गुजर समुदाय की ओर से वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत सैला पर्व मनाया गया, जिसमें विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया और जिसमें जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग के असिस्टेंट नीतीश बंदोला व लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग के डिप्टी समीम काशिफ ने शिरकत की और वन गुजर समुदाय के साथ पर्व मनाते हुए वृक्षारोपण कर वनों में रहे वन गुजर समुदाय को वन अधिनियम की जानकारी व कानूनी जानकारी दी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 27 और 28 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने 26 जुलाई से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है। हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तमाम विभागों और संगठनों के साथ में सफाई अभियान चलाया। मेला नियंत्रण भवन के पास में शिवघाट पर डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी सफाई की और इसके अलावा तमाम गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थानों पर कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई करते हुए नजर आए। कई सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों को भी सफाई अभियान के साथ में जोड़ा गया। कावड़ मेला खत्म होने के बाद में शहर भर में कई स्थानों पर गंदगी पसरी हुई है और लिहाजा लोगों को अभियान से जोड़ने
और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सफाई अभियान चलाया गया। समापन पर आज वृहद सफाई अभियान चलाया गया। 23 तारीख से ही हम लोगों ने एक वृहद अभियान चला रखा था, लेकिन आज सभी को जोड़ते हुए, सहभागिता सुनिश्चित करते हुए डिपार्टमेंट्स ने, ऑफिसर्स ने और अन्य संगठनों ने भी आज यहाँ पर सफाई अभियान चलाया। भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी के तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जनप्रतिनिधि और नेताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और वहीं अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड के नैल जिला पंचायत क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशोर बावड़ी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई दूरस्थ क्षेत्र सड़क से जुड़ नहीं पाए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सलट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कार्य किए जाएंगे और आवारा पशुओं से राहत दिलाने के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और कृषि व्यवस्था भी सुचारू होगी। यहाँ पे मुख्य जो हमारी समस्या है वो सड़कों से है, क्योंकि हमारे कई दूरस्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़ नहीं पाए हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य माननीय विधायक जी के साथ मिलकर और अपने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर मुख्य रूप से सड़कों का जो है विकास करना है। प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना है और पेयजल संबंधी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। लापरवाही और कामकाज में लगातार गिरावट को देखते हुए बैंक की बाहर दराबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला और खानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक देवनारायण चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा प्रदर्शन में पिछड़ रही 8 अन्य शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए। ये फैसला रुड़की स्थित बीटीगंज मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया और जिसकी अध्यक्षता अपर निबंधक आनंद MD शुक्ला ने की। पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और GM कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेज हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर NPA है तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि रोक दी है, वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके उनको। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के लिए आज प्रचार थम गया। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है और जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है और वहीं आज चुनाव प्रचार भी थम गया और प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जमकर के प्रचार किया। टिहरी जिला पंचायत के जयकोट वार्ड से जनता ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी मकान भंडारी का समर्थन देते हुए कहा कि वो हम लोगों के बीच के हैं और हमारी परेशानियों से भली भांति परिचित है और निश्चय है कि जीतने के बाद वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो तो हमारी जिस पार्टी को हम हमेशा से समर्थन देते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, आज भी उनके एकीकृत प्रत्याशी मकान सिंह भंडारी जी का हम समर्थन कर रहे हैं। और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो हम चाहते हैं कि मकान सिंह भंडारी जी भारी से भारी मतों से विजय हों और जो हमारी सड़कों के और जो पानी की व्यवस्थाएं हैं हमारे क्षेत्र में, उसको वो पूरा करें। मैं अभी चुनाव मैदान में खड़ा हूं, पर लेकिन मेरा अभी भी सपना साकार हो रखा है कि मैंने ये काम करने हैं। मैं अगर जीत गया तो मुझे एक ताकत मिल जाएगी। अगर 1% अगर नहीं मिलती ताकत तो मैं तभी जनता की सेवा करूंगा और इन मुद्दों पे जो भी बनेगा उसके साथ लड़ाई करके खड़ा रहूंगा कि भाई इस काम को आपने करना है और क्षेत्रीय जनता को सुविधा दिलवानी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और नैनीताल से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े 2 अज्ञात नकाबपोश घर में घुसकर के युवक को नशा सुंघा करके उसके साथ मारपीट कर घर में की गई लाखों की चोरी को अंजाम दे गए। और मामला ग्रामीण इलाके का है, जहां शनिवार की सुबह 2 अज्ञात नकाबपोश घर में घुसे और वहां मौजूद एक युवक को मारपीट कर घायल करते हुए उसे नशा सुंघा कर घर की अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि पिछले 2 दिनों से एक व्यक्ति द्वारा उनके घर के चक्कर लगाए जा रहे थे और बताया जा रहा है कि आज भी यही व्यक्ति उनके घर में आया और घटना के बाद में इलाके में दहशत बनी हुई है। मामले में कोतवाल
अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मौके पर जांच के बाद में चोरी की घटना प्रतीत नहीं हुई है और मारपीट की घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है। और मेरे को लग रहा है ये कोई अनजानी था जो 2 दिन से जायजा ले रहा था कि इस घर में कौन रहता है, कब रहते हैं, कब नहीं रहते हैं। तो इस आज की ये घटना है और ये कह रहा है लड़का मेरा कि वो आधे घंटे पहले वो लड़का भी आया था पूछने के लिए कि पापा कहाँ हैं। और ये भी बता रहा है कि जब वो 2 आदमी आए तो उन्होंने बोला कि वो करो, क्या कहते हैं, पापा को फ़ोन करो, या अपना फ़ोन लेने गया होगा अंदर, इन्होंने उसको वहीं पकड़ लिया अंदर ही। अब ये क्या सुंघाया क्या नहीं सुंघाया, पहले मारा या सुंघाया, वो यही बताएगा लड़का जब सही से होश में आ जाएगा। किस चीज़ से मारा? अब ये हाथ में इसके चाकू का निशान था, अभी इसमें पट्टी करी है, पीछे डंडे मारे हैं इसको, और घर में जितना भी था क्या क्या सामान, सोना चांदी सब जो भी था सब लेके हैं। कैश भी ले गए? देखिए, अभी बस यही में सूचना मिली थी, मेरे द्वारा पीड़ित से बात की गई है। तो प्रथम दृष्टया पीड़ित के साथ 2 युवकों द्वारा मारपीट करने की बात जानकारी आ रही है। लूट और चोरी जैसी कोई घटना प्रथम दृष्टया पूछताछ में नहीं आई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मेरे को लग रहा है ये कोई अनजानी था जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के लिए आज प्रचार थम गया। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है और जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। और वहीं आज चुनाव प्रचार भी थम गया और प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जमकर के प्रचार किया। टिहरी जिला पंचायत के जयकोट वार्ड से जनता ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी मकान भंडारी का समर्थन करते हुए कहा कि वह हम लोगों के बीच के हैं और हमारी परेशानियों से भली भांति परिचित है और निश्चय है कि जीतने के बाद में वह हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। देखो, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो तो हमारी जिस पार्टी को हम हमेशा से समर्थन देते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, आज भी उनके एकीकृत प्रत्याशी मकान सिंह भंडारी जी का हम समर्थन कर रहे हैं। और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो हम चाहते हैं कि मकान सिंह भंडारी जी भारी से भारी मतों से विजय हों और जो हमारी सड़कों के और जो पानी की व्यवस्थाएं हैं हमारे क्षेत्र में, उसको वो पूरा करें। मैं अभी चुनाव मैदान में खड़ा हूं, पर लेकिन मेरा अभी भी सपना साकार हो रखा है कि मैंने ये काम करने हैं। मैं अगर जीत गया तो मुझे एक ताकत मिल जाएगी। अगर 1% अगर नहीं मिलती ताकत तो मैं तभी जनता की सेवा करूंगा और इन मुद्दों पे जो भी बनेगा उसके साथ लड़ाई करके खड़ा रहूंगा कि भाई इस काम को आपने करना है। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।